नमस्ते मेरे प्यारे दर्शक, आप सभी को यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि माँ काली आपको क्या बताना चाहता है। आज के डेट में माँ काली का क्या संदेश है, आपको लेकर भविष्य में क्या हो सकता है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो मेरे दर्शक, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए। और ये रीडिंग करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहता है, क्या दिव्य संदेश है आपको लेकर और भविष्य में क्या होने वाला है, और साथ में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ माँ काली हमें मदद कीजिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी दर्शक इस टाइम पे देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो। तो प्लीज़ माँ काली हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ टारो कार्ड मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ काली, थैंक यू सो मच आपने इतना मदद करने के लिए, हमें इतना गाइडेंस देने के लिए, सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टारो कार्ड, थैंक यू माँ काली, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूँगा। ओके, तो कार्ड्स आ रहे हैं, पहले सारे कार्ड्स को निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। ओके, सारे कार्ड्स निकल गए, एक और गाइडेंस का कार्ड लेंगे। ठीक है, सब आ गए। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में माँ काली आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या संदेश है जिसे आपको जानना ज़रूरी है, भविष्य में आपको क्या होने वाला है, और आपके लिए गाइडेंस क्या है जिसे फॉलो करके आप अपने सारे ऑब्स्टिकल को हील कर सकते हो। तो सबसे पहला कार्ड्स है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो माँ काली आपको कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप ना काफ़ी हद तक इस टाइम पे देखा जाए तो आपको क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, क्लियरिटी नहीं है, और आपको बहुत जल्दी माँ काली आपको क्लियरिटी दे देंगे। जिस भी चीज़ में आपको क्लियरिटी चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, चाहे कोई बिजनेस हो, जिस चीज़ में आपको क्लियरिटी नहीं था उस चीज़ में आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। और ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पास्ट में कोई ऐसा एक लेडी था, ऐसा कोई महिला था जिसने आपको बहुत रूड बिहेवियर किया, आपके साथ बहुत गलत किया, आपको गलत ठहराया। ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके लाइफ में तो माँ काली कह रहा है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब सबकी हकीकत सामने आने वाला है। ठीक है ना, किसी ने अगर घमंड में आकर चूर होकर आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर दिया, जो हक आप डिज़र्व करते थे, जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे आपको ना दिया गया, लेकिन वही लोग अभी पछता रहे हैं। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको माँ काली ये भी कह रहा है कि आप डरिए मत, आप आने वाला टाइम पे बहुत ही नेम फेम कमाने वाले हो। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि माँ काली आपको कह रहा है आने वाला टाइम पे आप जो भी कहोगे ना वही सच होगा, आपका हर एक बात कही हुई बात सच होगा। आपका ओवर थिंकिंग ख़त्म हो रहा है, और ये भी दिख रहा है आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा है। माँ काली फुल्ली आपको आशीर्वाद कर रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आने वाला टाइम पे आपको कोई भी हल्के में नहीं ले पाएगा, आपको क्लियरिटी मिलने जा रहा है, आप जो चाहते हो वो हो रहा है, जिस भी पोजीशन में चाहते थे। ठीक है ना, इस तरह से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आपने अपने लाइफ में बहुत दुख देखा, बहुत दर्द देखा, यहाँ तक कि आपने पूरी तरह से टूट गए, बिखर गए, इस तरह से। ठीक है ना, नाइन ऑफ सॉर्ड्स किसी इंसान और रिलेशनशिप में हो सकता है, या तो बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है। आपको हर तरफ से नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, आपने बहुत मुसीबत झेला अपनी ज़िंदगी में। कभी कभी तो आपको जीने का इच्छा ही नहीं करता था, इस तरह से आप बहुत ओवरथिंक किए, इस तरह से। लेकिन आपको माँ काली कह रहा है कि जो भी लोग आपको दुख दिया, दर्द दिया है ना, उनके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको माँ काली कह रहा है उनको समय के ऊपर और माँ काली के ऊपर छोड़ दीजिए, जिसने आपको नाइन ऑफ सॉर्ड्स की दर्द में लाया। आपका काफ़ी सारे रातों का नींद उड़ा के रखा था उस भाई साहब बहन जी ने। ठीक है ना, पूरी तरह से इस तरह। लेकिन माँ काली कह रहा है कि आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपको दुख मिला, बहुत दर्द मिला, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपके आत्मा को मजबूत बनाने के लिए था। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है काफ़ी सारे लोगों को सच्चाई सामने आ रहे हैं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप टूट रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है,
अगर पूरी तरह से टूट चुका है तो आप ना इसके लिए भी ना घबराइए, क्योंकि जिस इंसान से आपका ब्रेकअप हुआ, रिश्ता टूटा ना, जिस इंसान से आपका दूरियां बन गई, चाहे कोई भी हो, वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रेन करता था, आपका इमोशन को ड्रेन करता था, आपका मोटिवेशन को तोड़ता था, आपको दुख देता था, दर्द देता था। तो इसलिए माँ काली ने उस इंसान को आपसे दूर कर दिया। भले आपको दुख लगा होगा उस इंसान का दूर जाने से, लेकिन वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं था, सही नहीं था, जिसके कारण माँ काली ने उस इंसान को आपसे दूर कर दिया। और 9 ऑफ सॉर्ड्स आने वाला टाइम पे ये भी दिख रहा है कि जो भी आपको दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, परेशानी मिल रहा है, उन लोगों से माँ काली आपको पूरी तरह से दूर कर देंगे। आपका ओवर थिंकिंग खत्म हो रहा है, रातों का जो आपका जगना है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपको रात को बहुत जगते हो रात के टाइम पे, तो आपको माँ काली कह रहा है कि आपको रात को नहीं जगना है, आपको रात को जल्दी से सो जाना है, ठीक है। इस तरह से ओवर थिंकिंग नहीं करना है, किसी के बारे में भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इस टाइम पे पूरी तरह से। और 9 ऑफ सॉर्ड्स, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आप माफ़ भी कर देते हो ना उन लोगों को जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, लेकिन माँ काली आपको उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान आने वाली है। वो लोग भी ऐसे रोते बिलखते तड़पते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है ना, जिस तरह से आपको तड़पाया है। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी और को आंसू दे के ना अब खुश नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो माँ काली आपको कह रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी से रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं, बदले की भावना रखने की ज़रूरत नहीं। वो समय और माँ काली उनको बता देंगे, ठीक है ना। सिर्फ आप अपने आप को संभालिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपको कहा गया है कि आप पास्ट के दुख में भी मत रहिए। जो हो गया सो हो गया। अब आप कितना भी सोचोगे, कितना भी कर लो, वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है। और इस तरह से। तो नेक्स्ट कार्ड क्या है? नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कहा गया है, अगर आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, 1-1.5 महीने से 1-1.5 साल से अगर आपको फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस चल रही है, अगर आपको कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई भी एक ऐसा इंसान आपको मदद कर सकता है, तो आपको कह रहे हैं कि आप मदद ले लीजिए। और अब माँ काली आपको ये भी कह रहे हैं, आने वाला टाइम पे बहुत जल्दी आपके लिए कोई एक ऐसा इंसान भेज रहा है माँ काली, जो आपको बहुत मदद करेंगे। आपका वर्क में, आपका बिजनेस में, आपका जो भी फाइनेंशियल स्थिति है उस पर हर जगह पे आपको मदद करेंगे वो इंसान आने से आपके लाइफ में पूरी तरह से दुगना रफ्तार से आपका लाइफ बढ़ने लग जाएगी आगे। 3 ऑफ पेंटल्स, आपको बहुत ज़्यादा एकता मिलने वाली है, हर चीज़ में एकता मिलने वाली। जो लोग आपके ओपोजिट थे वो भी आपका साथ देने वाले हैं, ठीक है ना। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इस तरह से माँ काली कह रहे हो। और जो भी कर रहे हो आप करते जाइए, फल का मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप अपने कर्म करते जाइए, माँ काली ऐसा कह रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाला है। पहले क्या होता था, पहले कि आप सालों साल, हो सकता है आपने 3 साल से किसी चीज़ के ऊपर मेहनत किया, किसी रिलेशनशिप में मेहनत किया, किसी के ऊपर, या तो किसी ऐसे जॉब में, करियर में मेहनत किया, और हो सकता है किसी ने आपका क्रेडिट छीन लिया। सालों साल आपने मेहनत किया, सालों साल आपने उसको इंतज़ार किया, आपने प्यार किया, आपने सब कुछ दिया, और जब फल की बारी आई तो आपसे मुंह फेर लिए लोगों ने, ठीक है ना। जो आप डिजर्व करते थे, ठीक है ना, आपको नहीं मिला, आपका क्रेडिट छीन लिया लोगों ने। एंड टाइम पे कह दिया कि ये काम तो उन लोगों ने किया था, ये चीज़ तो उन लोगों ने किया था, ये चीज़ तो उसने किया था। इस तरह से आपने इतना मेहनत करके सारे चीज़ को किया था, उस काम को किया था, उस सारे परिस्थितियों को बनाया था लेकिन एंड मोमेंट में अदर लोगों ने आपका क्रिएटिविटी खा ली, आपका हक छीन लिया, इस तरह से। लेकिन माँ काली कह रहे हैं, आने वाले टाइम पे कोई भी आपका हक नहीं छीन पाएगा। जो आप डिजर्व करते हो, जो आपका है, जो मतलब जिसको आपने मेहनत किया, वो उसका फल आपको मिलेगा। कोई आपका क्रेडिट नहीं छीन पाएगा। और मान लो कोई अगर आपका क्रेडिट भी छीन भी लिया ना, तो भी वो 2 दिन की चांदनी है, 2-4 दिन का, उसके बाद नहीं है। क्योंकि दूसरे का जो क्रिएटिविटी है, अगर दूसरे का किया हुआ चीज़ को आप अपना भी बना लेते हो ना, तो आप ना एक टाइम के लिए अपना बनाते हो, ठीक है ना, वो बार बार नहीं होती है। क्योंकि दूसरे का कॉपी किया हुआ चीज़ आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो, या तो एक बार ही कर, इस तरह से बार बार नहीं। अब आने वाला टाइम पे आपको कोई भी ऐसा क्रेडिट नहीं छीन पाएगा। आपने जो मेहनत किया, आपने जिसमें स्ट्रगल किया, वो आपको मिलना ही है, ठीक है।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ही दुखी थे, आपको हर जगह में धोखा मिला गया, क्राइसिस मिला गया, हर जगह में आपको कमियां मिली गई, चाहे रिलेशनशिप में कह लो, चाहे जॉब में कह लो, बिजनेस में कह लो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर के साथ कह लो, ठीक है ना। आपको हर जगह में डिमोटिव किया गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ा। जिस व्यक्ति के ऊपर आपने अटूट विश्वास किया था कि हाँ ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देंगे, कभी चीट नहीं करेंगे, कभी दुख नहीं देंगे, लेकिन उसी भाई साहब बहन जी ने, हो सकता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पैसे की खातिर आपको इतना दुख दे दिया, इतना दर्द दिया कि आप ना समेटते रह गए अपने, ठीक है ना, दुख को, दर्द को। इस तरह से 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको ना पूरी तरह से बोले तो आपको प्यार के ऊपर, रिश्ते के ऊपर सब भरोसा उठ गई थी, ठीक है ना। आपको लगने लगा था कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को प्यार नहीं करता, इस तरह से। क्योंकि आपको प्यार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है, दर्द मिला है, दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिला है, ठीक है ना। सब चीज़ आपने किया, सब पैसे आपने लगाए, इमोशन आपने लगाया, इस तरह से, और एंड और टाइम पे आपको धोखा मिला है। आपने बहुत उम्मीद की थी लोगों से, ठीक है ना, अपने रिलेशनशिप से, लेकिन वही रिलेशनशिप आपको घुटने पे ला दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको प्यार में हर चीज़ में कमियां मिली आपको, ठीक है ना। मतलब प्यार का डेफिनेशन ही आपको गलत दे दिया सामने वाले ने। वो सामने वाले ने, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, प्यार करते थे, तो उस इंसान ने ना प्यार का मतलब आपको सिखा दिया कि प्यार का मतलब धोखा देना, प्यार का मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना, प्यार के मतलब गलत करना, प्यार के मतलब गाली देना, मारना, पीटना। पूरी तरह से प्यार का डेफिनेशन भाई साहब बहन जी ने आपको गलत ही दे दिया, ठीक है ना। जिसके कारण आपको प्यार से भरोसा उठ गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन माँ काली कह रहे हैं आपको प्यार से भरोसा नहीं तो उठना है, ठीक है ना। एक इंसान ने अगर आपको धोखा दिया, आपको प्यार नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार बुरा है। प्यार एक अमर है, कभी मरता नहीं है, और प्यार सिर्फ बढ़ने का नाम है, कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। और जिस इंसान ने आपको प्यार में क्राइसिस दी, कमियां दिया, प्यार को गलत डेफिनेशन में समझाया, वो इंसान खुद आपको लायक नहीं था, वो इंसान तो आपके लायक ही नहीं था। तो लेकिन आपने उसको इतना प्यार दे दिया कि वो उससे हद से ज़्यादा दे दिया आपने, ठीक है ना। इसलिए उसको घमंड आ गई, लालच आ गई, और उस भाई साहब बहन जी ने आपको पूरी तरह से दर बदर ठोकर खाने के छोड़ दिया। जो भी हुआ 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप उस इंसान के चलते, उस रिलेशनशिप के चलते आपने अपना जॉब खो दिए, आपने बिजनेस खो दिए, आपका लॉस हो गया, आपका अच्छा खासा मोटिवेशन लाइफ था, लेकिन उस भाई साहब बहन जी ने पूरी तरह से आपको घुटने पे ला दिया, आपका बड़ा पाव खाने के बांधे पड़ गए, इस तरह से, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत दिल से उसको बद्दुआएं दी होंगी, लेकिन अगर आप बद्दुआ दे रहे हो तो माँ काली आपको कह रहे हैं कि आपको किसी को बद्दुआ नहीं देना है, ठीक है ना। जिसने भी आपके साथ बहुत गलत किया, फिर भी आपको बद्दुआ नहीं देना है। हो सके तो आप ऐसा बोल सकते हो कि माँ काली उनको सही रास्ता दिखाए, ठीक है ना। या तो आप मतलब दुआ नहीं दे सकते तो एक काम करो, आपको बद्दुआ भी नहीं देना है, किसी को कुछ दुआ नहीं देना है, दुआ दे सकते हो, बद्दुआ नहीं देना है, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको माँ काली कह रहे हैं कि आपका जो भी दुख दर्द था ना, वो एक्चुअली हो सकता है ऐसा कि आपको ना समझाने के लिए, कुछ लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए आपके लाइफ में ये सब दुख दर्द मिला आपको, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन लंबे टाइम से आपका लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस है, पूरी तरह से डिमोटिवेटेड हो आप, तो आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपका क्राइसिस जो सालों साल से चल के आ रहा है वो ख़त्म हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक बहुत ट्रेजेडी लाइफ से बाहर निकल रहे हो माँ काली के आशीर्वाद से। और माँ काली कह रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिस इंसान के चलते आपका ये हाल हो गया था, आप घुटने पे आ गया था, आने वाला वक्त में देखना वो इंसान भी कहीं चैन से रह नहीं पाएगा। भले वो कितना भी रिश्ता जोड़ ले, कितना भी रिलेशन बना ले, कहीं पे भी चले जाए, कितना भी पैसे कमा ले, वो इंसान खुशी से नहीं रह सकता। माँ काली आपको कह रहा है वो इंसान आने वाला टाइम पे अगर उसने मतलब कैसे भी करके पैसे कमाए ना, तो उसको गिल्ट होने वाला है, यार मैंने तो इतना पैसे कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या लोगों को बर्बाद करके, लोगों का पैसा खा के, इसका टोपी उसका सर करके, उसको बहुत गिल्ट होने वाला है। पूरी तरह से माँ काली उसको गिल्ट में भेज देंगे, ठीक है ना। अगर और ये भी दिख रहा है जिस इंसान ने रिलेशनशिप में आपको धोखा दिया था,
तो उसको भी धोखा मिलने वाला है पूरी तरह से, उसको आपसे भी दुगना धोखा मिलने वाला है। जिसने आपको धोखा दिया था उसको भी को छोड़ के चले जाएगा वो सामने वाला, वो भी अकेला रह जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स हाथ मलता हुआ, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान जिसने आपको प्यार में धोखा दिया उसको तो पूरी तरह से दर बदर ठोकर खाएगा। देखो सीधी सी बात है, विधि का विधान है। जो इंसान किसी ईमानदार सच्चे इंसान को ठुकरा के ज़्यादा पैसे के लालच में, ज़्यादा प्यार के लालच में, ज़्यादा मान सम्मान के लालच में छोड़ के जाता है ना, अक्सर वो इंसान धोखा खाता है। बहुत बुरी तरह से धोखा खाने वाला है वो इंसान जिसने आपके साथ गलत किया था। उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचने वाला है। सब कुछ वो सामने वाला जो भी थर्ड पार्टी के लिए गया था वो इंसान लालची था, मतलबी था। वो आपका जो भी पर्सन था, जो भी इंसान था, उसका सारा धन दौलत पैसा फिजिकली सब कुछ यूज़ करके भाग जाएंगे। आपको, आपका पार्टनर को टिश्यू पेपर बना के फेंक देंगे, यूज एंड थ्रो वाली, ठीक है ना। इस तरह से 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसको इतना गहरा कर्मा, इतना गहरा दर्द, इतना दुख मिलेगा कि आप ना देख के आपका तोते उड़ जाएंगे, आपका आंखों में आंसू आ जाएगी उस इंसान का दुख देख के। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आने वाला टाइम पे वही लोग एक एक रुपए के लिए बांधे पड़ने वाले हैं, बड़ा पाव के बांधे पड़ने वाले हैं। और प्यार और मान सम्मान तो दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, दर बदर ठोकर खाएगा। देखो ऐसा भी होता है, कोई 10 मिनट का खुशियाँ देने के लिए ना हर कोई रेडी है, एक रात को खुशी देने के लिए हर कोई रेडी है, लेकिन कोई भी इंसान ना ज़िंदगी भर के लिए साथ देने कोई नहीं है। अगर ज़िंदगी भी कोई साथ देता है तो वो अपना पति पत्नी है, ठीक है ना, जो ज़िंदगी भर साथ देता है, बाकी कोई साथ नहीं देता है। जो इंसान आपको इतना घमंड करता था कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, चॉइसेस है, ठीक है ना, और जिस दिन वो बोलेगा ना कि मुझसे शादी करे तो बोलेगा हाँ हम तो तेरे से साथ शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि तू तो ऑलरेडी शादीशुदा है या तो रिलेशनशिप में था। हाँ तेरे साथ 10 मिनट का रिश्ता ज़रूर निभा सकते हैं लेकिन पूरा ज़िंदगी भर का नहीं, हमारा फैमिली वाला नहीं मानेंगे। इस तरह से ठुकराया जाएगा ये इंसान जिसके चलते इसकी ना पूरा तोते उड़ने वाले हैं। इसका जो घमंड अकड़ बहुत ज़्यादा था, आपका जिस इंसान के साथ टाका भिड़ा था, तो वो इंसान का घमंड अगर सब कुछ टूटने वाला है, बिखरने वाला है, घुटनों पे आने वाला है वो भाई साहब बहन जी। और ये भी दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ गलत करने का अंजाम उसको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। ये कर्मा का रीडिंग नहीं है, फिर भी माँ काली आपको कह रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स है, और आपको कह रहे हैं कि आपको दूसरे के बारे में सोचना नहीं है, कौन क्या बोल रहा है। आप अपने मेहनत करते जाइए, काम करते जाइए, आप अपने सपनों को पूरा करते जाइए, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आप लोगों के बारे में सोच के भी अपने सपनों को स्टॉप लगा देते हो, आगे नहीं बढ़ते हो। तो माँ काली आपको कह रहे हैं अगर आप कुछ कर रहे हो तो लोग कहेंगे यार ये भाई साहब बहन जी कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप कुछ नहीं करोगे ना तो भी लोग कहेंगे यार ये भाई साहब कुछ करता ही नहीं, ये बहन जी कुछ करता ही नहीं। तो आप करो या ना करो लोग तो कहेंगे, आप करो तो भी कहेंगे, ना करो तो भी कहेंगे। तो लोगों का तो काम ही है कहना। आप उनके बातों में आकर अपना रास्ता मत बदलाइए, अपना फोकस मत हटाइए। आप जो मेहनत करो, जिस चीज़ को पाना चाहते हो उस चीज़ के लिए फोकस कीजिए, उसके पीछे मत हटिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, लोगों ने आपको नहीं खिला रहा है, ठीक है ना। 2-4 लोगों का सोच के आप अपने ज़िंदगी को ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, किसी भी डिसाइड नहीं कर सकते। ये आपका फैसला है। और आपको माँ काली कह रहे हैं आने वाला टाइम पे ना पूरी तरह से आप ना दुख दर्द से मुक्त होने वाले हो। आपके एक बहुत अच्छा समय आप देखने वाले हो जिसकी कोई आपने कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बस आपको इस टाइम पे माँ काली कह रहे हैं धीरज बना के रखिए, पैशंस बना के रखिए, अपने अंदर काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने चीज़ों को संवारने में लगिए आप, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको कहा गया है आप बहुत इमोशनल इंसान हो, छोटी छोटी बातों में आप रोने लगते हो, बिलखने लगते हो। तो माँ काली आपको कह रहा है कि इतना इमोशन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी के लिए प्यार है तो आप उसके लिए प्यार रखिए, चाहे भले वो इंसान आपके पास हो या ना हो। देखो एक बात कह देता हूँ मैं, क्या कि प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जो दिल में बसती है, ठीक है ना, आँखों में बसती है, ठीक है। तो वो एहसास है एक, ठीक, उसके पा जाना, मिल जाना, शादी हो जाना ही प्यार नहीं कहते हैं, ठीक है ना। दिल में रहना ही प्यार कहते हैं। अगर दिल में है तो प्यार है, सब जगह है। 7 समुंदर दूर क्यों ना हो, अगर दिल में है तो इंसान प्यार है, वो सब कुछ है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको प्यार नहीं है
तो सामने वाले के साथ अगर आप बिस्तर में भी हो ना तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। दिल में रहने ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके दिल में अगर कोई है तो आप उनको दिल में रखिए, प्यार रखिए, और उस इंसान से बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिए कि वो इंसान आपको कुछ देंगे। और अगर आप पहले हो सकता है आप बहुत उम्मीद करते थे, यार मैंने उसको इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, इतना समय दिया, मुझे भी देना है, मुझे भी देना चाहिए। तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि प्यार ना सिर्फ देने देने का ही नाम है। जहाँ पे आपने सोचा नहीं मैंने इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, इतना समय दिया, मुझे भी दिए, तो ये प्यार नहीं, ये एक सौदा हो गया, ठीक है, बिजनेस हो गया कि आपने भी समय दिया उनको भी देना होगा, आपने भी प्यार दिया उनको भी तो आपको कह रहे हैं महाकाली क्वीन ऑफ कप्स कि अगर दिल में प्यार है तो प्यार रखिए, उसके बाद और कुछ मत रखिए, ठीक है ना। और जिससे आप प्यार करते हो उससे तो उम्मीद बिल्कुल मत रखिए, ठीक है ना। आप सिर्फ प्यार करते जाइए, और इमोशन को, अपना भावना को ना संभल के रखना है आपको। हर किसी के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी हद तक महाकाली आपको ये भी गाइडेंस में कह रहा है कि आप थोड़ा मिस्टीरियस हो जाइए, आप थोड़ा अपने इमोशन को हाइड कीजिए, लोगों को ऐसा नहीं पता करना दीजिए कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि लोग आपका इमोशन को देख के सुख दुख जो भी है फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपको अपने इमोशन को हाइड करके रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए ये भी गाइडेंस है, अगर कोई इंसान आपको प्यार करता है, आपका साथ दे रहा है, आपको टेक केयर करता है, तो आपको भी उस इंसान को टेक केयर करना है, उसका साथ देना है, उसका ख्याल रखना है। ऐसा नहीं करना है कि जिसने आपको छोड़ के गया, धोखा दिया, आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, उसी को प्यार कर रहे हो। और जो इंसान आपको प्यार दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, जो आपके साथ है, आप उसको नहीं देख रहे हो, उसको नहीं भाव दे रहे हो, आप जो छोड़ के गया, धोखा दिया, उसको आप प्योरिटी में दे रहे हो। तो आपको महाकाली कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है। जो इंसान जो मतलब साफ शब्दों में कहा गया है 100 बातों की एक बात, कि जो आपके पास है ना उनको आप कदर कीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनको महत्व दीजिए। जो आपके पास है, जो किसी और के पास है, या तो जो आपको छोड़ के चले गया, उनके बारे में नहीं सोचना है, उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। और अगर कोई आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, या तो आपके खिलाफ है, तो आप उनको जाने दीजिए, रोकिए मत। अगर कोई जा रहा है तो, ठीक है ना, अगर कोई जा रहा है ना आपको छोड़ के, तो वो भी अच्छे के लिए जा रहा होगा। महाकाली को पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आपको इतना सोचना, ओवरथिंकिंग करना ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में, और सबसे पहले तो आपको ये भी गाइडेंस है क्वीन ऑफ कप्स की, सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद आप प्यार के काबिल बनिए। जब आपके पास ही प्यार नहीं है, आप ही हीलिंग नहीं है, तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करोगे, लोगों को क्या दोगे। वो कहते हैं ना कि जिस इंसान के अंदर जो होता है ना वही देता है। तो आपको महाकाली कह रहे हैं कि आप प्यार के काबिल बनिए, खुद से प्यार कीजिए, ठीक है ना, अपनी चीज़ों से प्यार कीजिए, जो आपके पास है उसे संभाल के रखिए, उसे महत्व दीजिए। जो आपके पास नहीं, किसी और के पास है, उसे महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसे आप वो भी करने की ज़रूरत नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कोई अपनापन दिखा, वो ये मेरा है, ऐसा है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। जो आपके पास है उसी को आपको संभाल के रखना है, ओके, कदर करना है। इस तरह से आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए गाइस, अगर आपको अच्छा लगे ये रीडिंग, आपको क्लेम करना है इस रीडिंग को, तो कमेंट में लिख सकते हो जय महाकाली, या तो 1111 लिख के थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो क्लेम करने के लिए। और अच्छा लगे तो रीडिंग इसी तरह से नई वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाली।